रवि सिहाग आईएएस अफसर जो अमूमन यूपीएससी का मोटिवेशन देने वाले पेज के रील सेक्शन में दिख ही जाते हैं। हिंदी मीडियम से 3 बार यूपीएससी क्रैक करने वाले रवि सिहाग कई एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी होंगे। रवि को अपने लुक और मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए खूब जाना जाता है। उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी मिलती रही है क्योंकि उन्होंने अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए 3 बार यूपीएससी क्रैक किया। पहली बार में रैंक 337वीं मिली तो आईएएस नहीं मिला। दूसरी बार में रैंक 317वीं आई, फिर भी आईएएस नहीं मिला। लेकिन तीसरी बार उनकी रैंक आई 18वीं और उनका सपना तब जाकर के पूरा हुआ। हिंदी मीडियम से यूपीएससी देने वाले रवि ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसी बीच अब वो खुद ही एक सुर्खी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैले एक सरकारी कागज ने ऐसा सवाल उठाया कि अब रवि की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उनकी छवि पर सवाल उठने लगे जो संभवतः उनके फैंस या कह लें जिनके लिए वो इंस्पिरेशन हैं, उनके सेंटिमेंट्स को भी काफ़ी हर्ट कर रहा है। अब ऐसा क्या है उसमें? वो कागज है जांच का आदेश। जांच जो एक आरोप से पनपा। आरोप की रवि सिहाग ने एक लूप होल का इस्तेमाल करके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया। आरोप की 2 बार में आईएएस ना निकलने के कारण तीसरी बार इसी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना सपना पूरा किया। अब ये आरोप क्या हैं, कहां से पनपे और क्या है ईडब्ल्यूएस का वो लूप होल जिसका इस्तेमाल करके गलत तरीके से असल जरूरतमंदों का हक मार लिया जाता है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे रवि सिहाग की पूरी कहानी भी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 13 जुलाई साल 1995 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के विजयनगर गांव में जन्मे रवि सिहाग एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राम कुमार सिहाग किसान हैं और माता विमला देवी एक हाउस मेकर। रवि 3 बहनों के बीच अकेले भाई हैं। मीडिया में उनके बारे में जितना भी लिखा गया उससे पता चलता है कि रवि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सरकारी स्कूल से पढ़ाई के बाद रवि ने पिता के साथ साथ खेती किसानी में उनका हाथ भी बटाया। यूपीएससी करने का जुनून तो था पर तैयारी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए साल 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रवि ने घर पर ही रहकर खेती के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उनके दिए हुए इंटरव्यूज के हवाले से पता चलता है कि रवि के पिता ने साल 2016 में बामुश्किल पैसे इकट्ठा कर रवि को दिल्ली तैयारी के लिए भेज दिया। कोचिंग ज्वाइन की और तैयारी भी पूरी हुई। साल 2018 में रवि ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक भी कर लिया, लेकिन रैंक मिली 337। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में नौकरी भी पक्की हो गई। लेकिन रवि के सिर तो आईएएस बनने का जुनून था। 2019 में दोबारा से यूपीएससी का एग्जाम देने वो पहुंच जाते हैं। इस बार भी रवि को सफलता मिलती है, रैंक में भी सुधार होता है। इस बार रवि की रैंक आई 317। इस बार रवि को इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में नौकरी करने का मौका मिला, लेकिन आईएएस बनने का जुनून अब भी कायम रहा। आईएएस बनने का सपना लेकर रवि ने 2020 में तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2021 में रवि ने एक और बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। इस बार ना सिर्फ उन्होंने एग्जाम क्रैक किया बल्कि ऑल इंडिया 18वीं रैंक लाकर उन्होंने आईएएस बनने का ख्वाब भी पूरा किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कई सारे वीडियोस वायरल हुए। कोचिंग संस्थान में उनके स्पीचेस हुए, उनके चलने फिरने और उनकी जाती जिंदगी की खूब चर्चा की गई। चर्चा ज्यादा इसलिए भी हुई क्योंकि रवि ने हिंदी मीडियम से यूपीएससी क्लियर किया था। ऐसा माना जाता है कि हिंदी मीडियम से यूपीएससी क्लियर करना इंग्लिश मीडियम की तुलना में ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए बेहतर स्टडी मटेरियल, अच्छे कोचिंग के साथ कई तरह के आंसर राइटिंग इश्यूज होते हैं। हो सकता है कि ये मिथ हो, लेकिन बावजूद इस मिथ के कई हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी ना केवल यूपीएससी क्लियर करते हैं बल्कि टॉपर भी बनते हैं। हिंदी मीडियम से टॉप करने वालों की बात जब भी होती है तो इसे अनदर फेदर इन कैप मान लिया जाता है। रवि को भी इसी के चलते बाकियों से थोड़ी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। बहरहाल यूपीएससी क्लियर करने के बाद रवि को काडर मिला महाराष्ट्र का। वर्तमान में रवि सिवनी जिले के लखनादौन में सब डिविजनल ऑफिसर राजस्व के पद पर कार्यरत हैं। रवि जो अब तक अपनी पोस्टिंग और रूटीन कामों को लेकर ही खबरों में रहते थे, अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक उनकी चर्चा होने लगी है। चर्चा किसी नेक नहीं बल्कि दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल को लेकर शुरू हुई।
अब ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, अब इसे भी समझ लेते हैं। 3 बार यूपीएससी क्लियर करने वाले रवि चर्चाओं में तो रहते ही थे, लेकिन जैसा कि हमने आपको अपनी पहली की वीडियोस में बताया है कि रिजल्ट आते ही जहां एक तरफ बेबी नौकरशाहों के फैन पेज बनने लगते हैं, उनके रील काटकर मोटिवेशनल स्टोरीज बनाई जाती हैं, इसी के साथ इनकी स्क्रूटनी भी शुरू हो जाती है। रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रवि के बारे में कई दावे किए गए। मसलन स्क्रूटनी करने वालों ने जब रवि के यूपीएससी के पुराने रिजल्ट्स पर नजर डाला तो उन्हें एक बात खटकने लगी। बात ये कि रवि ने साल 2018 और 19 में दिए अपने अटेम्प्ट में किसी भी कोटे से अप्लाई नहीं किया था, माने वो जनरल कैटेगरी में थे, लेकिन तब उनकी रैंक अच्छी नहीं आई और ना ही आईएएस का पोस्ट मिला। लेकिन जब उन्होंने 2021 वाला अटेम्प्ट दिया तो इसमें ईडब्ल्यूएस माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा लगा लिया। हालांकि इस बार इनकी रैंक भी अच्छी आई और कोटा भी मिला, तो आईएएस की पोस्ट आसानी से मिल गई। लेकिन रवि के इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सोशल मीडिया से लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शक की निगाहों से देखा। फिर क्या हुआ, उनकी भी स्क्रूटनी शुरू हो गई। दावा किया गया कि रवि ने एक लूप होल का इस्तेमाल करते हुए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया और फिर इसे यूपीएससी को सौंप दिया। एक आरोप यह भी लगा कि रवि ने जब अपना रिजल्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो उसमें अपने रिजर्वेशन वाले सेक्शन को जानबूझकर एरो लगाकर छिपा दिया। उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दावा किया जाने लगा कि उनके माता पिता के पास कई एकड़ जमीन थी, जिसकी वजह से उनका ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। लेकिन 2021 वाले अटेम्प्ट से पहले दावे के मुताबिक उनके पिता ने अपनी कुछ जमीनें रिश्तेदारों के नाम दान दे दी। ऐसा करने के पीछे का तर्क यह दिया गया कि जमीन दूसरे के नाम कर देने से रवि अब ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए एलिजिबल बन गए। अब इसमें भी एक पेंच फंसाया गया कि जमीन उसी साल ट्रांसफर हुई जिस साल रवि का सर्टिफिकेट बना, जबकि नियम कहता है कि सर्टिफिकेट अप्लाई करने के 1 साल पहले के आय और संपत्ति के हिसाब से ही कोई ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है या नहीं ये तय किया जाता है। अब जमीन के अलावा एक और बात पर लोगों के शक की सुई अटकी। दरअसल कई इंटरव्यूज में रवि खुद बताते हैं और ये बोलते हुए दिखते हैं कि उन्होंने पहले आईआरटीएस और फिर आईडीएएस में नौकरी की और इसी नौकरी के दौरान उन्होंने तीसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी। ये पोस्ट ग्रुप ए की है। इसे देखते हुए सवाल उठाया गया कि एक ग्रुप ए लेवल के अफसर का ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। इन सवालों का जवाब जानने और इन्हें समझने के लिए आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर है क्या। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ बातें आपको पूरी करनी होंगी। क्या है वो? सबसे पहला, कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, अन्य आरक्षण श्रेणी जैसे एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये आय सभी स्रोतों से मानी जाएगी, माने वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा वगैरह वगैरह से होती है। और तो और आवेदन करने वाले साल से पूर्व के वित्तीय वर्ष की गणना की जाएगी। मतलब अगर कोई 2021-22 में ये सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसकी 2020-21 की आय का कैलकुलेशन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट संपत्ति की सीमा को लेकर के बहुत कुछ कहता है। जैसे कहता है कि कैंडिडेट के पास या उसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, नगर पालिका क्षेत्र में 100 स्क्वायर यार्ड से अधिक का आवासीय प्लॉट भी नहीं होना चाहिए। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 200 स्क्वायर यार्ड से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। नियम में यह भी कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वो इन क्राइटेरिया में आता हो। अगर उसकी या उसके परिवार की आय या संपत्ति इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। अगर ऐसा नियम है तो फिर सर्टिफिकेट बन कैसे जाता है? इसका जवाब है एक लूप होल से। दरअसल ईडब्ल्यूएस के गलत इस्तेमाल के ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि कोई कर्मचारी या फिर उसका परिवार अपनी संपत्तियां दूसरों के नाम ट्रांसफर कर देता है। नौकरी वाले माता पिता या कैंडिडेट अपनी आय को कम दिखाने के लिए लीव विदाउट पे पर चले जाते हैं, जिससे उनकी सालाना आय कम हो जाती है। ये एक लूप होल है। पूजा खेड़कर वाले मामले में भी ऐसा ही देखा गया था। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने लोकसभा चुनाव लड़ते हुए अपनी कुल संपत्ति
40 लाख की घोषित की थी। इस आधार पर पूजा का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, लेकिन बाद में पूजा ने दावा किया कि उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद पिता की संपत्ति पिता के पास ही रह गई और वो अपनी माता के साथ रह रही थी जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। इसी तर्ज पर उन्होंने अपने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट को सही ठहराने की दलील भी दी थी। इसी तरह से कई लूप होल्स हैं जिनका इस्तेमाल कर असल जरूरतमंदों का हक मार लिया जाता है। अब रवि पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। बहरहाल रवि के सिलेक्शन के बाद से ही ये सब कुछ चल रहा था। अब तक ये सब कुछ सोशल मीडिया तक ही सीमित था, लेकिन इसी बीच पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने एक लिखित शिकायत दर्ज करा दी। विजय वही हैं जिन्होंने आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के खिलाफ भी शिकायत की थी। पूजा को साल 2024 में सेवा से बर्खास्त किया गया था क्योंकि उन्होंने कथित तौर से नकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता और फिर ओबीसी का प्रमाण पत्र देकर 2022 की यूपीएससी परीक्षा पास की थी। 2 अप्रैल साल 2025 को विजय ने ही अपने सोशल मीडिया से एक रिपोर्ट शेयर की। रिपोर्ट का नाम था द यूपीएससी फाइल्स अ सागा ऑफ फॉर्जरी। इसमें कुल 22 आईएएस आईपीएस अफसरों की डिटेल दी गई जो अलग अलग विभागों में काम तो कर रहे हैं पर उन पर गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाकर गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लेने का आरोप लगा है। बकौल विजय इन्हीं 22 अफसरों की लिस्ट में से अब आईएएस आईपीएस का एचआर डिपार्टमेंट कहे जाने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स ने कुल 15 नामों को सेलेक्ट किया और उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 2-2 आईएएस अधिकारियों के नाम हैं। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से 1-1 आईएएस अधिकारी हैं। गृह मंत्रालय में कार्यरत 2 आईपीएस अधिकारियों का भी नाम है। राजस्व विभाग के 1 आईआरएस अधिकारी का भी नाम इसमें आता है। साथ ही विदेश मंत्रालय के 1 आईएफएस अधिकारी का भी नाम शामिल है। इसी शिकायत के तर्ज पर डीओपीटी ने 5 मई साल 2025 को कई पत्र जारी किए जिन पर डीओपीटी के अंडर सेक्रेटरी अंशुमान मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। इन पन्नों में राज्य सरकारों से अनुरोध और केंद्र मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वो यूपीएससी परीक्षा के दौरान इन 15 सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा दिए गए आरक्षण प्रमाण पत्रों की जांच करें। द प्रिंट में छपी नूतन शर्मा की रिपोर्ट में डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि ये एक आंतरिक जांच है जिसके लिए संबंधित राज्यों को पत्र भेजे गए हैं। अब ये सारे नाम या जांच के आदेश पत्र तो पब्लिक डोमेन में नहीं आए, लेकिन कहीं से एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें यूं तो नाम पर व्हाइटनर लगा दिया गया था, लेकिन अफसर का गृह राज्य, उसका काडर और भर्ती के साल के साथ बैच को देखते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह आदेश महाराष्ट्र काडर के आईएएस रवि सिहाग के नाम का ही है। यहीं से ये बात सुर्खियों में आई कि रवि सिहाग अब अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर मुश्किल में पड़ सकते हैं। बहरहाल दावे के मुताबिक अभी सिर्फ जांच का आदेश आया है। जांच में क्या कुछ सामने आता है, रवि का क्या जवाब आता है, आने वाले दिनों में ये सारी बातें और भी साफ हो जाएंगी। जैसे ही इस मामले में और भी जानकारी मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप रवि और इस पूरे मामले पर खासकर ईडब्ल्यूएस के गलत इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।